English, the most neglected, the most feared, and yet the most important subject for your CUT preparations. Now, why? डोमेन्स तो हर कोई प्रिपेयर कर लेता है सिंस 12th के सिलेबस से अलाइंड होता है, बट सीयूटी में तो 12th से बिल्कुल अलग चीज़ें आती है, आरसीज, वोकैब इतनी सारी, ग्रामर, how to prepare all of this and how to manage it with boards की preparation. If you are also someone जो ये सब सोच रहा है, तो this video is for you. So, hello everyone, my name is Rishi. I'm a second year BCom honors student at SRCC and इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी की, कैसे आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है फॉर सीयूटी एंड हाउ टू मैनेज इट विद योर बोर्ड्स प्रेप. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट वीडियो. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है. तो इंग्लिश की प्रिपरेशन में सबसे एक मेन दिक्कत ये होती है कि लोगों को यही नहीं पता कि सही से स्टार्ट करना कैसे है. तो इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखो, मिल जाएंगे, मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स का. उसको सॉल्व करके देखो एंड असेस कि तुम्हारा करंट कॉम्पिटेंस क्या है इंग्लिश का. बिकॉज कई बार हमें ये चीज़ नहीं पता होती, इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जो पेपर सीयूटी में आ रहा है उस हिसाब से हम एट दिस पॉइंट कितना प्रिपेयर है. तो सबसे पहले ये असेस करना है एंड वो असेस करने के बाद लाइक 2 4 5 पेपर देखो, एनालाइज करो, सॉल्व करके देखो और हर सेक्शन में आरसी वो कैप ग्रामर में अपनी करंट कॉम्पिटेंसी जज करो. Once you are done with that, then let's move on to dividing this into three sections: RC, vocab, and grammar, and how to approach each one. So let's move on to the first section, that is RC. So अब बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की, विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से ही बिल्ड होता है. देर इज नो कंसेप्ट इन एन आरसी, there is nothing to read or prepare before solving an RC. It's just you read. The more and more you read and the more and more you practice, the more and more you will get better at it. So minimum I would suggest 2 RC तो दिन के करने हैं. You can for after boards for 1 RC, उनके free RC daily होते हैं, no paid promotion, but this is genuinely अच्छे RC होते हैं, उसका एनालिसिस भी तुमको अच्छा मिलता है. सो एक फ्री RC वहाँ से कर सकते हो एंड दूसरा फॉर स्टार्ट lot of resources, anything you can refer. If I find something good, I'll put that in the description. Otherwise, if you are using anything or any good resource you find on online, you can go for that. And as and when you proceed, so firstly accuracy पे ध्यान देना है, then slowly we'll move on to speed. So as and when थोड़े easy RCs होते जाए, daily 2 करने हैं, उसके बाद वी कैन मूव ऑन टू सम हायर लेवल आरसीज, आईपी मैट या कैट लेवल के, जैसे जी मैट क्लब और बोधी प्रेप पे होते हैं. दे विल बी हार्ड, वहाँ पे स्पीड नहीं चेक करनी, बट वहाँ पे तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी, तुम्हारी रीडिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगी एंड तुम्हें वो कैप के वर्ड्स भी वहाँ से मिलेंगे. सो सब वेबसाइट्स की लिंक मैं डाल दूंगा जो जो बता रहा हूँ. यहाँ से यू कैन सॉल्व आरसी एज पर योर कॉन्फिडेंस. 2 रिकमेंडेड है कि 2 तो यार कर ही लो दिन के, नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम, एंड आरसी से भी वर्ड्स नोट डाउन करते रहो. सो वो कैब जिस पे मैं आगे आऊंगा तब इसके बारे में एलैबोरेट करूंगा. सो फर्स्टली स्टार्ट विद स्पीड, एक्यूरेसी, देन मूव ऑन टू स्पीड, टाइम्ड प्रैक्टिस, एंड देन इवेंचुअली जब हार्ड लेवल के आरसीज भी कर लोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा सीयूटी वाले बहुत जल्दी हो रहे हैं. एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स वगैरह रीडिंग की हैबिट बनाओ, ऐसे भी हेल्प करेगी एंड फॉर आरसीज आल्सो इट विल हेल्प. सो दिस वाज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वोकैब. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू वो सेक्शन जो सबसे ज्यादा इस साल भी सीयूटी में ट्रबल किया था एंड करता ही है जनरली, विच इज वोकैबुलरी. ना वोकैब जो है वो बहुत एग्जॉस्टिव चीज है ऑफ कोर्स, बट जितना इसको टाइम दोगे उतना तुम्हारे chances of getting your questions right will improve. So you have to build a repository vocab का, noting down words. First thing is word power made easy. Word power made easy बहुत लोगों के पास होगी या सुना तो ऑलमोस्ट सबने होगा. Now there is a certain way to approach that book. It's not like ऐसे बस words पढ़ के याद कर लिया. It's a good book, but only if you give time to it. उसको अपना ड्यू टाइम देना है. रूट वर्ड्स के लिए इट्स रियली गुड. रूट्स पे फोकस करो उस बुक से, और वैसे भी तुम्हें बहुत वर्ड्स मिल जाएंगे बैक एंड पे भी जो उसमें लिखे हुए टफ वर्ड्स, एंड काफ़ी टाइम वहाँ से वर्ड्स आ जाते हैं या उससे सिमिलर वर्ड्स आ जाते हैं. तो पढ़ो वर्ड्स को,
Focus on the quantity but also on the fact that you are able to remember that, because तभी सेंस बनेगा, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस कि वर्ड्स वर्ड्स याद किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम जब आएगा तब याद ही नहीं होगा कुछ। तो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो वर्ड्स, 10 जितने पढ़ सकते हो, डिपॉजिटरी बनाओ, उसकी एक डायरी में नोट डाउन करो विद मीनिंग्स, एंड जो भी तुम्हारा तरीका याद करने का, निमोनिक्स वगैरह एंड ऑल, किसी भी तरीके से कर सकते हो, एंड वीकली बेसिस पे उसको रिवाइज करते जाओ वर्ड्स को, सो दैट, एंड स्टार्ट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट तुम्हारे जब इफ यू आर 12th, तो तुम्हारे जब बोर्ड्स खत्म हो तब तक तुम्हारी एक रिपोजिटरी बन जाए, सो दैट तब तुम्हें उस चीज पे टाइम ना देना पड़े कि अब पूरी वो क्या स्टार्ट से एंड बनानी है। सो दैट इज वन थिंग। ऑल्सो जो मैंने आरसी वाले में पॉइंट बोला था, व्हेन यू डू हार्ड आरसी, और तुम्हें किसी आरसी में बहुत हार्ड लग रहा है, कहीं से तुमने पढ़ा, वो भी इमीडिएट नोट डाउन करो, स्टार्ट बिल्डिंग दैट हैबिट। इफ यू रीडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, वहाँ भी टफ वर्ड मिलेंगे, नोट डाउन दैट। तो बेसिकली वो कैब की एक रिपोजिटरी बनानी है, उसको रेफर करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, मेमोराइज करते जाना है। यू कैन रेफर वाईटी ऑल्सो, रुबायका मैम की प्लेलिस्ट एंड ऑल अच्छी होती है फॉर वो कैब, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। सो दिस इज द वे टू अप्रोच vocabulary. There are a lot of ways, whichever you find best, you can do that. Now, let's move on to the third and majorly the last section of your paper, which is grammar. Now, grammar generally इस साल भी हमने देखा बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, but still it's a scoring thing. So of course neglect तो नहीं करना है बिल्कुल भी, and grammar ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत लोगों का बेस बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है, so बेसिक क्वेश्चन में भी दिक्कत जाती है। सो अगेन ये जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बोला था असेस करने का, वो ग्रामर में बहुत काम आएगा। सो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव असेस्ड ऑफ योरसेल्फ, ग्रामर में प्रैक्टिस बीच बीच में करते जाओ। कॉन्सेप्ट्स अगर लगे कि कुछ नहीं आता है, जैसे मॉडल्स नहीं आते हैं या टेंसेस में दिक्कत है, तो कंसेप्ट देखते जाओ शॉर्ट शॉर्ट में, एंड देन जस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज ग्रामर इज समथिंग जो प्रैक्टिस और इंट्यूशन से ही ज़्यादा बिल्ड होती है, बिकॉज देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रूल्स, एंड ऑलवेज से कि एग्जाम में जब तुम कंफ्यूज हो जाते हो तो रूल्स याद नहीं आते, बट तुम्हारी प्रैक्टिस से जो बिल्ड होता है वो याद आता है। एंड सम टॉपिक्स लाइक जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ये सब जैसे वो कैब अप्रोच करते हो ना, समवॉट वैसे ही ये अप्रोच करो, नोट डाउन करके रखो जो इम्पोर्टेंट, मोस्टली कॉमनली आज इडियम्स का लिस्ट मिल जाएगा, एंड फ्रेजल वर्ब्स जो इम्पोर्टेंट है वगैरह। तो और पैरा जम्बल्स की प्रैक्टिस करो, पैरा कंप्लीशन, ये सब आईटी मैट के लेवल के भी रिसोर्सेस मिल जाएंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प। दैट इज वन स्टेप अप, बट इतना हार्ड भी नहीं है कि तुमसे ना हो पाए, बट उसकी प्रैक्टिस करोगे तो सीयूटी विल फील वेरी इजी। सो ग्रामर में वही पैरा जम्बल्स, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, idioms and phrases, phrasal verbs type. These are the things to generally practice. And वही कि इसको एक सेट ऑर्डर में बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहो, एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर ग्रामर। अदर देन दैट, इसके जो भी रिसोर्सेस मुझे सही लगेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डू चेक दैट आउट। So this was we're done with grammar. Now for the final portion, if we come to a overall strategy और boards प्री बोर्ड वगैरह के साथ ये मैनेज कैसे होगा, तो सीयूटी की जब तक बात आती है तो तुम्हारे डोमेन्स एंड ऑल, तो तुम जो 12th का अप्रोच करोगे उस हिसाब तुम्हारी सीयूटी की प्रेप होती जाएगी, बट इंग्लिश तो तुम्हें अलग से करना ही है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेपर, सो यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट। तो जब तक तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, बोर्ड्स भी आने वाले हैं, उसके पहले तक भी डेली थोड़ा थोड़ा करके आरसीज की प्रैक्टिस करते रहनी है, रीडिंग करते रहनी है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, एंड वोकैब की एक रिपोजिटरी बोर्ड्स खत्म होने तक क्रिएट हो जानी चाहिए। द मेन गोल हियर इज टू बी इन अ सिचुएशन जब हमारे बोर्ड्स खत्म हो तब तक वोकैब की रिपोजिटरी बन जानी चाहिए, आरसीज की ठीक ठाक प्रैक्टिस पकड़ हो जानी चाहिए, एंड ग्रामर के भी जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह हो गए, जो जो भी नोट डाउन करके रखना है वो सब हो जाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट ब्लैंक पोजीशन में ना रहे, बिकॉज एंड में फिर मैंने देखा है बहुत प्रेशर आ जाता है इंग्लिश का लोगों पे, एंड दैट इज नॉट अ पोजीशन यू वुड वांट टू बी इन, स्पेशली इफ योर बेस, बिकॉज इंग्लिश में बेस की बहुत दिक्कत होती है, तो इफ योर बेस इज वीक यू नीड टू गिव टाइम टू इट, तो यू नीड टू टेक इट अलॉन्ग विथ योर बोर्ड्स प्रेप, थोड़ा थोड़ा रोज करते रहना है, maybe even if you give around an hour to RC, 45 minutes for vocab, 30 to 45 minutes, even then you will form a good enough base for it. So that is the strategy you need to go with. And if you have any questions about English, yeah, any suggestions for the next video, then do drop it in the comments. अभी CUT और board से related बहुत videos मैं आगे लाऊंगा,
So till then, this is Rishi signing off. Bye bye.